आपने अक्सर ये रील देखी होगी अपनी न्यूज़ फीड पे जिसमें बेस्ट अमेजॉन फाइंडिंग या बेस्ट किचन टूल्स यू कैन फाइंड ऑन दराज, इस तरह के कुछ हुक्स वीडियोस देखी होंगी। दरअसल ये तमाम की तमाम वीडियोस एक किस्म की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रीज। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमारा एक और चैनल है डिजिटल मार्केटिंग का। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. हमारा जो आज टॉपिक है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या चीज़? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके पास आपका अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता और आप बेसिकली एक कमीशन अर्न करते हैं किसी और की कंपनी के प्रोडक्ट्स को या उसकी सर्विस को बेचकर। ये कैसे होता है जी? फॉर एग्जांपल जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड के अंदर होता है कि आप जो है किसी से प्रोडक्ट लेते हैं और कहीं पर बेच देते हैं और आप बीच में अपना कमीशन रख लेते हैं। सेम चीज़ डिजिटल साइट के ऊपर भी होती है और इसी को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर आपको आपके सर्विस की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या ज़रूरत होती है? आपको सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट जो किसी और कंपनी का भी हो सकता है, आप उसके एफिलिएट बन सकते हैं। आप उसके प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे मार्केट के अंदर और आप उससे कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब फिजिकली या फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन लगती है, लेकिन डिजिटल के अंदर ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी उस तरफ हम डाइवर्ट ही नहीं हुए, हमें कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई, या हमें किसी ने आज तक कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया कि अगर हमारे पास अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस नहीं है तो हम फिर भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग का ये चैनल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो इस वक्त आपके अपने फेसबुक के ऊपर या अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 10,000 या 15,000 या 20,000 फॉलोवर्स या फ्रेंड्स मौजूद हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? आपने प्रोडक्ट देखा और आपने अपना उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी एड्स बनाना शुरू कर दी, अपनी रील्स बनाना शुरू कर दी, अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और आपने उस कंटेंट को जब पब्लिश किया तो वो जो 15,000 लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक है और ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए। तो जब वो आपके थ्रू प्रोडक्ट को लेंगे तो आपने क्या किया? आपने उस कंपनी से उस प्रोडक्ट को लिया और डायरेक्टली जो आपका परचेजर या आपका बायर है आपने डायरेक्टली उसके पास अपना प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। सो ये बेसिकली जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आपने क्या किया? आपने अपनी मार्केटिंग एक्सपर्टीज इसके अंदर शोकेस की, आपने अपने क्रिएटिव्स बनाया, आपने अपनी रील्स बनाई, आपने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और लेकिन आपने उससे कमीशन अर्न किया। Affiliate simply searches for a product they enjoy, then promotes the product and earns the piece of profit from each sale they make. अब अगर आप कहीं पे जॉब करते होंगे, अगर वहाँ पे कोई ना कोई आपकी वजह से, अगर आपकी एड्स की वजह से, आपकी मार्केटिंग कैंपेन की वजह से अगर सेल्स होती है तो उसका प्रॉफिट या उसका कमीशन आपको नहीं मिलता। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी के जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे और अगर पर यूनिट या उसका एक भी यूनिट SKU बिकता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अब जैसे अगर कहीं जॉब करें तो आपने उसी कंपनी के प्रोडक्ट को आपने सेल करना होगा, उसकी मार्केटिंग करनी होगी, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पसंद से प्रोडक्ट ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो आपने स्पोर्ट्स वेयर का प्रोडक्ट को लिया और उसकी आपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना शुरू की और जो भी उसका यूनिट बिकेगा पर यूनिट आपको एक कमीशन, जो भी प्राइस आप डिसाइड हो जाएगी आपकी कंपनी के साथ, वो आप अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रोमोटिंग द पीपल अदर्स प्रोडक्ट। वही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें यह है, अभी तक जो आपने इस मेरी बात को समझा तो आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है बात तो आप कर रहे हैं लेकिन हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को आप एक्चुअल के अंदर प्रैक्टिकली इस चीज़ को आप कर कैसे सकते हैं। पहले इस चीज़ को समझें कि एक है आपके पास वेंडर और एक है आप। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में बात करें कि आपने कहा कि एक वेंडर है, एक आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम बनाता है, मैं उससे आइसक्रीम लूँगा और आइसक्रीम लेने के बाद मैं आगे उसको सेल आउट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ज्वेलरी मेकर है, अब वो सिर्फ ज्वेलरीज बनाता है, मैं ज्वेलरी को लूँगा, अपनी पैकेजिंग करूँगा, अपनी ब्रांडिंग करूँगा और उसे आगे बेच दूँगा। ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर है। डिजिटल के अंदर क्या होता है कि बीच में एक एफिलिएट नेटवर्क होता है जिसके ऊपर जो है वो एफिलिएट्स और वेंडर्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा दराज के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर ये इट्सेल्फ जो है वो एक एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। एफिलिएट नेटवर्क से मुराद कि वहाँ पर प्रोडक्ट तो बिकते हैं लेकिन अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे बॉटम बार पे लिखा होता है वहाँ पे कि बी एन एफिलिएट, मीन्स कि आप उनके एफिलिएट बन जाएं, वहाँ से आप प्रोडक्ट लें और आप उसको आगे सेल आउट कर लें। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इन एफिलिएट नेटवर्क की तरफ नहीं जाते
तो आप स्पेसिफिकली किसी और कंपनी को भी टच कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करूंगा, आप उसकी वीडियोस बनाएं, उसके मार्केटिंग कैंपेन्स रन करें और पर यूनिट जो है आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। सो ये जो अमेजोन है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं, या अली एक्सप्रेस या दराज या टेमो, आपने अक्सर टेमो की एड्स देखी होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त टेमो की एड्स रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं से प्रोडक्ट लेंगे बीइंग एन एफिलिएट और उसको आगे बेचेंगे और उससे कमीशन अर्न करेंगे। इसके बाद आता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन बेसिकली मार्केट प्लेसेस नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो कि अपनी एफिलिएट्स खुद बना रही होती है। यहाँ पर ये है कि आपके पास एक मार्केट प्लेस है, आप वहाँ जाकर किसी भी कंपनी के एफिलिएट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन स्पेसिफिकली स्टैंड अलोन्स पे चले जाएं तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे ब्लू होस्ट हो चाहे वेगो, फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट जो है वो होस्टिंग्स को सेल आउट करती है, तो आप उनकी होस्टिंग्स बेच सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। आप मार्केटिंग करें अपने उन होस्टिंग्स के लिए, और आपकी जो भी होस्टिंग पर यूनिट आपका सेल होगा उसके ऊपर आपको ब्लू होस्ट जो है जो भी आपका कमीशन चार्ज होगा वो आपको पे करेगी। सो अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपका अपना नहीं है फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं डिजिटल नेटवर्क के थ्रू, वो है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको आज हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। सो आई होप कि ये एफिलिएट नेटवर्किंग या एफिलिएट मार्केटिंग आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा आगे जाकर किसी ना किसी तरह मनी मेकिंग के अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise.